बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सदा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम रिपेयरिंग पॉइंट। ये आज हमारे पास डेल कंपनी का लैपटॉप है, डेल इंस्पायरन 5559, डेल इंस्पायरन 5559। इसके 2-3 फॉल्ट थे। एक तो इसके डिस्प्ले वाली जो स्ट्रिप होती है उसका फॉल्ट आ रहा था, और सेकंड वन इसका था बायोस से रिलेटेड, और थर्ड वन था जो लैपटॉप के अंदर जो चार्जिंग वाली बेस होती है इसकी, उससे रिलेटेड फॉल्ट था। इन तीनों फॉल्ट्स को हमने क्लियर किया। काइंडली जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों ये हमारे पास डेल का एक लैपटॉप आया था। इसका मसला ये था कि इसका मदरबोर्ड ऑन हो रहा था लेकिन आउटपुट पे कुछ नहीं आ रहा था। स्क्रीन पे इसकी ब्राइटनेस इसमें जो लाइट आती है स्क्रीन में, लैंप जो होते हैं वो भी ऑन नहीं हो रहे थे। और स्क्रीन में जब ये ऑन हो रहा था, मतलब बोर्ड इसका ऑन हो रहा था, उस वक्त स्क्रीन पे यानी कि बिल्कुल ना कुछ माइनर सब पता चल रहा था कि कुछ आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था प्रॉपर। तो मदरबोर्ड की पूरी यानी कि टेस्टिंग के बाद पता चला कि मदरबोर्ड तो बिल्कुल ओके है। मदरबोर्ड ओके होने के बाद इसके स्क्रीन को टेस्ट किया दूसरे लैपटॉप पे, इसकी स्क्रीन भी बिल्कुल ओके थी। तो उसके बाद फिर इसके यानी कि स्क्रीन के ये जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप पर मैंने चेकिंग की। स्ट्रिप को जब निकाला तो स्ट्रिप के ये दरमियान से ना वायर्स क्रॉप थी। तो ये इस तरह स्ट्रिप की ना कुछ वायर्स क्रॉप थी। जब आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचा इस तरह से, तो जो तो अंदर से टूटी हुई थी वो अलहदा हो गई, जो अंदर से नहीं टूटी हुई थी वो इस तरह बिल्कुल सेफ रही। तो जब अलहदा हो गई तो फिर इनको मैंने कट कर लिया दोनों तरफ से, ये इस टाइप में, ठीक है। ये जी इस तरफ से मैंने कट कर दिया, इस तरफ से भी कट कर दिया, और दरमियान में कोई और मेरे पास डिस्प्ले केबल ओल्ड पुरानी डेड केबल पड़ी थी, उसमें से मैंने वायर तो उठा के ना कट करके इसमें लगा दी इस तरह, इस जगह पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद इस तरफ लगा दी, इस तरह ये इसका छोटा सा टुकड़ा डाल दिया इसमें। तो इस तरह मैंने इसकी सारी वायरिंग की है। अभी इसके ऊपर मैं कागज़ वाली टेप जो होती है, ये वाली जो बुक डिपो से, ये कागज़ वाली टेप जो कि बुक डिपो से इजीली मिल जाती है, इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके जिस जगह पे जोड़ है उस जगह पे लगा दूंगा। उसके बाद लगाने के बाद हमारे मेडिकल स्टोर पे एक कागज़ वाली टेप मिलती है, मेडिकल स्टोर से ये वाली कागज़ वाली टेप, कागज़ वाली नहीं, ये कपड़े वाली टेप मिलती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है इजीली। तो इस टेप को हम बाद में इस जगह से लेके इस जगह तक हम दोबारा से इसको अच्छे से कवर करेंगे। पहले मैं इसकी टेस्टिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको कवर अप करूँगा। पहले मैं अभी इसके ऊपर ये कागज़ वाली टेप जोड़ पे लगा लूँगा। जोड़ पे लगाने के बाद इसकी एक दफ़ा टेस्टिंग करके देख लूँ मदरबोर्ड की डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर डिस्प्ले मिल रहा होगा तो फिर हम इसको अच्छे से इसके साथ कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसको संभल कर लेंगे। जी तो दोस्तों, हमने जिस जगह पे जोड़ था तो इस तरह हमने टेप लगा ली है उस पर, हर एक जोड़ पे हमने इस तरह टेप लगा ली है, ठीक है। अभी करेंगे क्या कि हम एक कैंची ले लेंगे, कैंची की मदद से ना जो एक्स्ट्रा टेप है इन पे वो कट कर देंगे। जिस तरह के ये है ना, ये इस तरह से कट कर देंगे एक्स्ट्रा टेप को। मैं कट करके आपको बताता हूँ, बिल्कुल नज़दीक से कट करनी है। ये जी इस तरह बिल्कुल, ये इस तरह हमने नज़दीक से बिल्कुल कट कर लिया वायर के पास से। ये अलग से जोड़ सारे अच्छे से लग गए। ये जो एक्स्ट्रा इन पे थी वो हमने कट करके बाहर निकाल दी। अभी मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह क्या करना है इसका। अभी इसमें बैटरी इंसर्ट की है, बैटरी चार्जिंग हो रही है, बिल्कुल ठीक हर चीज़ शो हो रही है। चार्जर मैंने उतार दिया,
उधर बैटरी लो का ऑप्शन आ गया है। अभी केबल को जोड़ करने के बाद अभी जब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें जस्ट 1 या 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले आता है, उसके बाद मदरबोर्ड डिस्प्ले छोड़ जाता है। पहले जब केबल ये इसके जोड़ नहीं किए थे हमने, उस वक्त ये इस तरह डिस्प्ले बिल्कुल ही नहीं आता था, कुछ भी नहीं डिस्प्ले आ रहा था। जस्ट वैसे ही यानी कि ना डिस्प्ले पे शो हो रहा था, लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था। अभी तो इसका लैपटॉप का मोनोग्राम या लोगो जो भी है डेल, वो कम से कम शो तो हो रहा है। डिस्प्ले से रिलेटेड जो फॉल्ट था वो हमने इस तरह क्लियर कर लिया। अभी इसका आगे जो फॉल्ट है वो आगे चल के आपको बताते हैं। जिस तरह प्राइमरी डिस्प्ले आ रहा था थोड़ा सा, तो मुझे इसकी बायोस से रिलेटेड फॉल्ट लग रहा था 70 to 80%। तो अभी मैं इसकी बायोस उतारूंगा, बायोस उतारने के बाद रीप्रोग्राम करूंगा और दोबारा उसको लगाएंगे। इस जगह पे बायोस थी, बायोस को हमने उतार लिया, उतार के रीडर में लगा लिया। अभी लगा के इसकी फ्लैशिंग कर रहे हैं। ओपन कर लिया हमने, फाइल ओपन हो गई। हान प्रोटेक्ट अरेज प्रोग्राम वेरीफाई, सारा कुछ इधर से हम ये कर देंगे। इसको सबसे ये खुद ही सारा कुछ कर लेगा, दोबारा से एक दफ़ा वेरीफाई भी करेगा, रेजिंग भी करेगा, इसकी चेकिंग भी करेगा। ये प्रोग्राम होना शुरू हो गया, तो इस जगह पे हमारे इसके ऊपर ग्रीन लाइट जल रही है। जैसे ये प्रोग्रामर काम स्टार्ट करता है, साथ ही इसकी ग्रीन लाइट जलने शुरू हो जाती है। जिस तरफ रेड वाली इसकी पावर वाली लाइट है, ये हमारी फ्लैशिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। ये ग्रीन लाइट भी हमारी बंद हो गई। अभी हम इसको उतार लेंगे, उतार के इसको दोबारा रीसोल्ड करेंगे। रीसोल्ड करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये जी फाइनली इसकी बायोस का मसला था, तो फ्लैश करने से इसका ये फ्लैशिंग वाला प्रॉब्लम भी हल हो गया। ये प्रॉपर डिस्प्ले दे रहा है अभी। जी तो ये प्रॉपर इसका डिस्प्ले आ रहा था। अभी इसके साथ हार्ड ड्राइव अटैच करके इसकी विंडोज़ चेक कर लेते हैं। विंडोज़ से बूट कर रहा है, प्रॉपर हर चीज़ अच्छे से चेकिंग कर लेते हैं। अभी इसके साथ कस्टमर वाली हार्ड ड्राइव लगा ली है और ये इसका डिस्प्ले आ गया बिल्कुल। जी तो और ये हार्ड ड्राइव से बूट करके है।
जी तो ये हार्ड ड्राइव से प्रॉपर बिल्कुल विंडोज़ ऑन हो रही है इसकी, और इस हार्ड ड्राइव में पासवर्ड लगा हुआ विंडो को। तो अभी हम इसके साथ अपनी हार्ड ड्राइव लगा के इसको एक दफ़ा अच्छे से ऑन करके चेक करके देख लेंगे। जी तो अभी हमने इसमें अपने वाली SSD हार्ड ड्राइव लगा ली है अभी आरजी चेकिंग के लिए। 128 SSD पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने इसमें लगा ली है अभी। उसमें विंडो है और इसकी विंडोज़ को चेक करके देख लेते हैं विंडो से प्रॉपर बूट कर रहा है, कोई अंदर जाके कोई विंडोज़ से रिलेटेड कोई फॉल्ट तो नहीं ले रहा, तो डिस्प्ले भी प्रॉपर आ रहा है। और ये जी विंडो प्रॉपर ऑन होगी, इसकी स्पीड भी ठीक है, अच्छे से चल रहा है। बैटरी भी इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है अभी। बैटरी भी चार्जिंग हो रही है और 2% हो गई बैटरी, ठीक है। जी तो लैपटॉप को असेंबल करने से पहले जो टेस्टिंग होती है वो इसकी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से चल रहा है, कोई लैगिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू हो रहा। तो अभी हम इसको असेंबल कर लेंगे। ये जी इसके लैपटॉप की पावर बेस का भी फॉल्ट था, बेस से इसकी वायर्स जो थी ना उनमें इशू आ रहा था, इनकी वायर्स को कट करके दोबारा लगा दिया। अभी हम इस पर कपड़े वाली टेप करेंगे इस जगह पे, उसके बाद इसकी बैक साइड पे और इसके फ्रंट पे हम डबल टेप लगाएंगे। डबल टेप लगा के इसको इस तरह दोबारा फिक्स कर देंगे। मैं करके बताता हूँ आपको। ये जी इस तरह इस पर हमने जिस जगह पे वायर्स लगाई थी दोबारा जोड़ किया था, उस जगह पे हमने टेप लगा दी। इस डबल टेप को हमने इसकी दोनों तरफ लगा दिया है। अभी जब इसको फिक्स करेंगे, इस पर नट लगाएंगे, तो इसको ऊपर से इसकी ये जो कवर है कागज़ जो है इसका उतार के फिर इसको लगाएंगे। ये जी इस तरह हमने इसको फिक्स कर लिया इसमें, ठीक है। इसके अंदर फिक्स हो गई अच्छे से। इसके ऊपर भी डबल टेप है, ठीक है। इसके नीचे भी हमने डबल टेप लगाई थी, तो अभी मैं इसकी फिटिंग कर लूँ पहले। जी तो दोस्तों जिस वायर को हमने जोड़ किया था उसको हमने इस कपड़े वाली टेप के साथ अच्छे से इस तरह कवर कर लिया है। अभी हम इसकी फिक्सिंग कर लेंगे। जी तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं काइंडली वो बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।